जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी महाराज की बेटी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ गुरु जी महाराज के चैनल पे, जहाँ आप ही संगत के द्वारा भेजे गए सत्संग सुनाए जाते हैं। संगत जी, सत्संग बहुत प्यारे प्यारे हैं, तो चलिए गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग से भरे हुए सत्संग को सुनते हैं। लेकिन उससे पहले संगत जी, चैनल पे नए आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के सत्संग ही आपको सुनने को मिलते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का पहला सत्संग जो हमारे पास आया है, आंटी जी लिखती हैं, मैं चंद्रपुर से मनीषा बात कर रही हूँ। ये मेरा सोमवार का शुक्राना सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कहते हैं, पुत्र पलट दीना बाजी, अब संभल जा। ये मैसेज तेरे लिए नहीं, तेरे पूरे परिवार के लिए है। एक बात याद रख, तुझे हारना नहीं है। तू तो मेरी योद्धा है। आज से मैं तेरे सारे बंधन खोलता हूँ। इस बार तुझे इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कुछ दिनों में मैं तेरे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ लेकर आऊँगा। इस बार जो खुशियाँ आएंगी वो कभी तेरा साथ नहीं छोड़ेंगी। विश्वास रख, मैंने सब सेट कर दिया है। अगर तू इसे पढ़ रही है तो शुक्राना करके ही आगे जाइयो और संगत के साथ बांट दियो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पुत्र, अगर तुझे ये संदेश मिले तो सोच ले, तेरी किस्मत का पलटना अब तय है। तेरा अटका हुआ पैसा, तेरे रुके हुए काम सब गुरु कृपा से पूरे होंगे। तेरी जिंदगी में अब नई रोशनी, नया सवेरा आने वाला है। बस दिल से एक शुक्राना बोल और विश्वास बनाए रख। तेरी किस्मत का पन्ना अब पलट रहा है। खुशखबरी तेरे द्वार पर अब दस्तक दे रही है, और इस आशीर्वाद को यहीं तक मत रोक और संगत के साथ बांट दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जिसके भाग्य में ऊंचाइयां लिखी होती है, उसे ये ऊंचाइयां आसानी से नहीं मिलती पुत्र। बड़े दुखों के बाद ऊंचाइयां प्राप्त होती हैं। पुत्र, तेरी भी जिंदगी की लकीरों को तेरे गुरु ने बदल दिया है। जा, अब मैंने तेरी जिंदगी में राजयोग लिख दिया है। अब जल्दी तेरा राजयोग शुरू होने वाला है। तेरी जिंदगी में इसी जून के महीने से बड़ी बड़ी खुशखबरियां मिलेंगी। अब तैयार हो जा और नए नए कपड़े और मिठाइयाँ मंगवा ले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं यहीं पे ही अपने शुक्राने सत्संग को विराम देती हूँ। लिखने में कुछ भी गलती हो गई हो तो माफ़ करना गुरु जी और संगत परिवार। गुरु जी का जितना भी शुक्राना करूँ वो कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत परिवार और ज्योति दीदी को और उनके परिवार को हेल्थ ब्लेस करना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग। आगे दूसरी आंटी जी का सत्संग जो आंटी जी ने लिखकर भेजा है उसे सुनते हैं। आंटी जी लिखती हैं, जय श्री राम, जय श्री सीताराम, जय श्री हनुमान, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपके चरण कमलों में शत नमन। गुरु जी, आपकी ब्लेसिंग मेरे पूरे परिवार पर ऐसे ही बनाए रखना। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। आज वैसे तो दिन कल से ठीक गया, पर पति अंकल का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ है। बेटा अंकल शांत बैठा है। आज मैंने गुरुजी का जल प्रसाद 2-3 बार पिलाया कि गुरुपा उसको शांत करो। शुक्राना शुक्राना। पति अंकल को भी शांत रखना गुरुजी। बेटे अंकल को ताना ना मारे। पति अंकल का पहले से ही प्रॉब्लम है, वो बात मन में रख लेते हैं, भूलते नहीं। मैं ऐसा नहीं करती। मेरा मानना है रात गई बात गई, नहीं तो ज़िंदगी में हम आगे नहीं बढ़ सकते। पर उनको औलाद से भी बदला लेना होता है, ये गलत है। उनको समझाओ, बदला लेके हम माँ बाप ही बच्चों को गलत रास्ते पर ले जाते हैं। गुरुपा, आप ही पति अंकल को समझा दो। शुक्राना शुक्राना। मेरा टेंशन इसमें बढ़ता जा रहा है गुरुजी। यही अरदास है आपसे, बाप बेटे का रिश्ता ठीक कर दो।
बहुत बुरा लगता है ऐसा माहौल घर में देखकर। शुक्राना 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 गुरुपा, आप ही मेरे माता पिता हैं। मैं किधर जाऊं? आपके सिवाय मेरा कोई नहीं है। मैंने पूरे परिवार को आपको ही सरेंडर कर दिया है। शुक्राना गुरुपा शुक्राना। पति अंकल को थोड़ा शांत करो और शांत रखो, और जो भी मुझसे गलती हुई है उसके लिए मुझे माफ़ कर दो गुरुजी। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, मैं अपनी कुल देवी और पितरों से माफ़ी मांगती हूँ। उनके आशीर्वाद के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पति अंकल और बेटी आंटी की तरफ से भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। कोई बड़ा संकट टालने के लिए शुक्राना शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप हमारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हो गुरुपा। आप सदा हमारे परिवार के साथ रहना, हमें अपने से कभी दूर मत करना। शुक्राना। अपनी संगत बनाने के लिए शुक्राना। संगत के हर जीव का कल्याण करने के लिए, हर परिवार और उनके बच्चों की रक्षा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ज्योति जी के परिवार और उनके बच्चों की रक्षा करना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। धन धन गुरुजी। वाह वाह गुरुजी। जय जय गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। लव यू गुरुपा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, ये थे आंटी जी के सत्संग जो लिखित रूप में आए थे। अब रिकॉर्डेड फॉर्म में सत्संग है। अब हम सुनेंगे आंटी जी के सत्संग। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं गुरु जी की बेटी दमन से बात कर रही हूँ। माफ़ करना, पहले जो मैंने भेजा सत्संग वो थोड़ा अधूरा रह गया, इस बात के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जैसे कि मैंने बताया, मेरी सिस्टर आंटी को रेंटल घर लिया है, वहाँ मैं लास्ट वीक में उसके पास गई थी। उसके मेडिकल चेकअप थे, वो सब तो ठीक है। थोड़ा हार्ट में प्रॉब्लम है और उसके पैरों की तकलीफ़ है, तो पैरों के लिए कुछ आयुर्वेदिक करवा रही है। वो थेरेपी करके जाते हैं, 1 मंथ का कोर्स है। फिर भी मेरी सिस्टर आंटी उस रेंटल घर में नहीं रह पा रही हूँ। नेगेटिविटी इतनी है कि वो रात में अकेले उसे रहने नहीं हो रहा। मुझे कोई सर्वेंट नहीं मिल रही है, कारण कि मेरी भी फैमिली है। मैं अपने हस्बैंड को, मैं 2 दिन चली गई थी, पर मैं रोज़ तो उसके पास नहीं रहती। हम कितनी सर्वेंट ढूंढ रहे। गुरु जी कोई अच्छा उसके लिए मदद कीजिए, कोई मार्गदर्शन कीजिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरा अर्धा ध्यान यहाँ, अर्धा ध्यान वहाँ, ऐसे हो गया है। और मेरी बेचारी बेटी आंटी भी वहाँ, डॉटर आंटी भी उधर अकेले रह रही है, उसका भी मुझे ख्याल रखना पड़ता है। मैं समझ नहीं पा रही मैं कैसे क्या करूँ, जबकि आपका ही भरोसा है, इसलिए मैं ये सब कर पा रही हूँ। बाकी मेरी सिस्टर आंटी का तो टेंशन इतना बढ़ा दिया है कि हर दिन नया उसका कुछ ना कुछ होता है। मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है। अब उसके घर के लोग काली क्रिया करने से रुक नहीं रहे हैं। वो लोग कुछ ना कुछ उसे करते रह रहे हैं और रात भर परेशानी रहती है। अब क्या करूं, मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। गुरुजी आप हो करके हमें इतना ये नहीं है, नहीं तो मैं हमारा क्या होता। गुरुजी आपने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया। उसे कितने से निकाला। मैं उसे इतना समझाती हूँ कि तुम्हें कहाँ था और तुम्हें कहाँ पहुँचा दिया, थोड़ा धीर रखो। बट वो थोड़ी साइकिल जैसी भी हो गई, अकेले रहती है ना, तो कुछ समझ नहीं पा रही है। उसे मैं कितना समझाती हूँ। मैं भी उसके पास जाके रह नहीं पाती हूँ ना, कारण मेरा भी घर है, मेरे भी हस्बैंड है, तो मुझे दोनों तरफ देखना हो। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। और यहाँ मेरे हस्बैंड अंकल है, तो ये एक जगह ऐसी ली है संगमेश्वर में कि वहाँ के लोग इनको फिरा रहे हैं। वहाँ से आ गए, मुझे बोलते हैं कि और अपन कोल्हापुर में दूसरी जगह लेंगे। ये इंसान को, एक बेटी है, वो समझ नहीं पा रहा है कि अपने बच्चे के लिए शादी के लिए एकदम बेटी तैयार है, उसके लिए पैसे रखे हैं मैंने संभाल के, तो पीछे ही लग रहे हैं कि पैसे इन्वेस्ट कर दो। कैसे इन्वेस्ट कर दें गुरुजी, अपनी लड़की की शादी करनी है उसे। वो भी मुझे इतना ये करते हैं कि समझ नहीं आता। एकदम ना समझ आदमी है। और तो गुटखा तो उनका बंद ही नहीं हो रहा है, और गुस्सा तो इतना आता है उनको कि पूछो मत। अभी लास्ट वीक में 20 तारीख को हमें जाना था राजकोट, तो टिकट भी बुक हुआ था, लेकिन उस एक दिन पहले ऐसी नेगेटिविटी घर में छाई कि वो सो के उठे तो उनके रिस्ट में बहुत पेन होने लगा। तो हम रात के डॉक्टर के पास गए, तो एक्सरे वगैरह निकाला, तो डॉक्टर ने बोला मसल्स पेन है और कुछ नहीं।
तो उन 2 दिन का फॉलोअप था, तो आज फॉलोअप के लिए गए। अब वहाँ से वो हमारा एक छोटा घर है बोर्डी में, वहाँ जूना सामान रखा हुआ है क्योंकि सारा सामान इस नए घर में नहीं आ पा रहा है। तो वहाँ जाके रुक गए और वहाँ से मैसेज सॉरी, आज पता नहीं क्यों मेरा मैसेज पूरा ही नहीं हो पा रहा है, मेरा सत्संग पूरा ही नहीं हो पा रहा है। मेरे हस्बैंड अंकल वहाँ गए, अब वहाँ से बोलते हैं कि मैं अभी रेस्ट लूँगा, मैं अभी अब वहाँ पे उनको भी साथ में चलना था बेटी के पास, बट अब ऐसे कर रहे हैं। और वहाँ बेटी उनको पूछ रही कि पापा क्यों नहीं आ रहे हैं। पता नहीं क्या नेगेटिविटी आई है घर में, कुछ समझ नहीं आ रहा है। गुरुजी आप ही जानो, आप ही सब देख लो, आप जो करोगे वही सब आप ही के ऊपर है। मैं क्या करूँ, मेरे ही कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं बहुत चाहती हूँ कि सब चीज़ में संभाल के चलूँ, पर हो नहीं पा रहा है। बस आपका ही आसरा है गुरुजी। हमसे जो गलती हुई क्षमा करना। आपने हमारे इतने कष्ट उठाए हैं कि उसका मैं शुक्राना कर ही नहीं सकती, अन्यथा हमारा क्या होता। बस मैं मेरी परिवार और सिस्टर हम सभी आपके चरणों में। गुरुजी आप ही हमारा जो भी करेंगे आप ही करेंगे, हमारे सारे दुखों को समझने वाले, और हमें जो आपको सही लगे वही करना। गुरुजी हम सब आप ही के चरणों में हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।